औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंटरनेशनल होम्योपैथिक सेवी मूवमेंट फैसलाबाद पाकिस्तान के ज़ेरे एहतमाम इस वक्त हम जी हनीमन होम्योपैथिक हॉस्पिटल सिस्टम एंड रिसर्च सेंटर फैसलाबाद में मौजूद हैं। मेरे साथ मेरे ये पेशेंट्स भी मौजूद हैं। पिछले 3-4 माह से हम माह अगस्त से 2025 मेडिकल साइंस के मैदान में पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा मेडिकल साइंस के मैदान में पूरी वतन पाकिस्तान की गयूर कौम को एक नई जदीद तरीन रिसर्च, एक नई तहकीक हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, फराहम कर रहे हैं। हनीमन होम्योपैथिक हॉस्पिटल सिस्टम एंड रिसर्च सेंटर फैसलाबाद मुसलसल मतवातर ये पैगाम आपकी तरफ, ये खूबसूरत होम्योपैथी तरीका इलाज का ब्राइट ब्लेसिंग मैसेज, खूबसूरत पैगाम आपकी तरफ पहुंचाया जा रहा है। अगर आप हमें वॉच कर रहे हैं तो प्लीज हमारे साथ अभी स्टे कीजिएगा और मेरी ये गुफ्तगू मेडिकल साइंस से वाबस्ता जितने भी लोग हैं उनके अलावा दूसरे लोगों के लिए इंतहाई अहम, इंतहाई दिलचस्प होने जा रही है। स्टे कीजिएगा। आई वांट योर कंसंट्रेशन एयर। मैं आप लोगों की तवज्जो चाहता हूं। वो नई जदीद तरीन रिसर्च, वो नई तहकीक मेडिकल साइंस में कौन सी कि एक पेशेंट को, एक मरीज है, खा वो किसी भी बीमारी में मुब्तला है, उसके सर के बाल से लेके पांव के नाखून तक पूरा जिस्म बीमारियों की इमाज का बना हुआ है। और 10 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल दीगर तरीका है इलाज में, उसका इलाज भी जारी है। एक वक्त ऐसा आ गया कि ऐसे मरीज को 40 साल के बाद किक आउट कर दिया गया, जवाब दे दिया गया, जी ये उठाएं अपना पेशेंट घर ले जाए, इसकी सेवा कर ले, खिदमत कर ले, ये एक आधे दिन का मेहमान चाह परौना है। तो ऐसे पेशेंट को चंद दिनों में क्योर किस तरह करना है? होम्योपैथिक रेमेडीज, होम्योपैथिक मेडिसिन, होम्योपैथिक अद्वियात के इस्तेमाल के बाद कैसे क्योर करना है? ये एक नई जदीद तरीन रिसर्च, एक नई तहकीक मेडिकल साइंस में हम पूरी वतन पाकिस्तान की गयूर कौम को दे रहे। यहां मैं एक बात बताता चलूं कि दुनिया में जितने भी तरीका है इलाज है उनमें आयुर्वेदिक है, आयुर्वेदा, तिब्बे यूनानी, यूनानी तरीका इलाज, फिर एलोपैथी तरीका इलाज, इनकी अहमियत अफादियत अपनी जगह बरकरार है। पाकिस्तान भर में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में एलोपैथिक के डॉक्टर्स, लेडी डॉक्टर्स, हमारे तिब्बा कराम, हकीम हजरात पेशेंट्स को, लोगों को हेल्थ सर्विसेज दे रहे। जिस तरह हम यहाँ बैठ के होम्योपैथ डॉक्टर, एक लेडी डॉक्टर पेशेंट्स को हेल्थ सर्विसेज दे रहे, फिर सेम इसी तरह। और ये तरीका इलाज अपनी जगह पे अपनी अहमियत अफादियत, अपनी कदरों कीमत रखते हुए, बरकरार रखे हुए। हम कहते हैं जी होम्योपैथी तरीका इलाज की तो बात ही निराली अनोखी है। ये यूनिक किस्म का तरीका इलाज है जी, मैजिकल ट्रीटमेंट, अमेजिंग ट्रीटमेंट है, तिलिस्माती ट्रीटमेंट, करिश्माती ट्रीटमेंट, इलाज बिल मिसल जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती, नेचुरल ट्रीटमेंट, कुदरती तरीका इलाज, होम्योपैथी। इसकी अहमियत अफादियत का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं, इसकी अहमियत अफादियत का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि दुनिया की 8.5 अरब आबादी में से 2.5 अरब से ज्यादा लोग जो हैं वो होम्योपैथी तरीका इलाज की तरफ तेजी के साथ लौट के आ चुके हैं। और इसकी तादाद में दिन ब दिन, डे बाई डे इजाफा होता चला जा रहा है, लोग खींचे चले आ रहे हैं। और पाकिस्तान में अब ये तरीका इलाज होम्योपैथी ट्रेंडिंग पे जा रहा है। होम्योपैथिक सिस्टम में आने वाले लोगों की तादाद, मरीजों की तादाद डे बाई डे बढ़ती जा रही है, इजाफा हो रहा है। होम्योपैथी तरीका इलाज को WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के चीफ एग्जीक्यूटिव डॉक्टर्स डॉक्टर डेविड परारी, डॉक्टर माइकल रियान, डॉक्टर हेंस क्लार्क के स्टेटमेंट है कोरोना के सीजन कोविड-19 में। उन्होंने कहा जी दुनिया का बेहतरीन तरीका इलाज होम्योपैथी। इसकी अहमियत अफादियत, इसकी कदर कीमत का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं
कि होम्योपैथी तरीका इलाज बेहतरीन तरीका इलाज है दुनिया का। दुनिया में 4 तरीका इलाज सरे फरिश्त हैं। मैं आपको क्लियर करता जाऊं यहां बात। सबसे पहला तरीका इलाज रूहानी तरीका इलाज, कुरान और सुन्ना से लोगों का इलाज किया जाए। कुरान मजीद हिकमत और दनाई से भरा पड़ा है। अगर कोई इलाज दरियाफ्त हुआ है तो वो कुरान में से ही आया है। दुनिया का सबसे बेहतरीन पहला इलाज रूहानी तरीके इलाज। और अल्लाह ताला के बंदे कहीं कहीं मौजूद हैं कि अगर आप बीमार हैं, चाहे जितनी मर्जी तकलीफ है, उन्होंने कोई अल्लाह ताला का कलाम पढ़ के पानी पे दम करके पिला दिया तो मरीज उसी वक्त ठीक हो गया। क्यों जी? ऐसे है, ऐसे मौजूद, ऐसे है। तो दूसरे नंबर पे वो गर्दानते हैं जी पूरी दुनिया में जी। दूसरे नंबर पे एलोपैथी तरीका इलाज, उसको पहले नंबर पे कहते हैं। हम कहते हैं जी लेयर्स में आए, लेयर्स में। फर्स्ट लेयर में रूहानी तरीका इलाज, दूसरी सेकंड लेयर में होम्योपैथी तरीका इलाज, दुनिया का बेहतरीन तरीका इलाज। उसके बाद एलोपैथी तरीका इलाज, फिर उसके बाद तिब्बे यूनानी, यूनानी तरीका इलाज। ये 4 तरीका इलाज पूरी दुनिया में माने जाते हैं। और हम भी कहते हैं कि बाज़ दफ़ा कुछ पेशेंट्स, कुछ मरीज होम्योपैथिक तरीका इलाज में ठीक तो सब ने होना है। अगर कोई कमी कताई है तो वो डॉक्टर की स्टडी में है, डॉक्टर का वहां तक नॉलेज नहीं है, नहीं तो वो बीमारी को खत्म करे। इंसानी बॉडी को डिजीज कोई भी है छोड़ के चली जाए। होम्योपैथिक रेमेडीज मौजूद है, लेकिन बाज दफा इसमें जब शिफा याब नहीं होता, क्योर पेशेंट नहीं होता, तो इसका मतलब है कि डॉक्टर को अपने इल्म पे पूरा बूर हासिल नहीं है। फिर जब ऐसा मरीज रूहानी तरीके इलाज की तरफ जाता है, वहां ठीक हो जाता है, क्योर हो जाता है। ये रूहानियत से मिलता जुलता तरीका इलाज है। होम्योपैथी तरीका इलाज और रूहानियत एक ही चीज के दो नाम। होम्योपैथी तरीका इलाज दुनिया का बेहतरीन तरीका इलाज। आज गुफ्तगू करेंगे। अगर हमारी आप गुफ्तगू बाज कर रहे हैं तो हमारे साथ अभी आपको स्टे करना होगा। और मेरी ये वीडियो खसूसन स्पेशली मेडिकल साइंस से वाबस्ता जितने भी लोग हैं उनके लिए, एलोपैथिक के डॉक्टर्स, लेडी डॉक्टर्स के लिए, हमारे अतिब्बा कराम हकीम हजरात के लिए, और होम्योपैथ डॉक्टर्स, लेडी डॉक्टर्स के लिए, और मेडिकल साइंस से वाबस्ता जितने भी लोग हैं, और होम्योपैथिक दिलदादा शायक लोग, होम्योपैथिक लवर्स, प्रमोटर्स, सपोर्टर्स, होम्योपैथिक दिलदादा शायक लोगों के लिए आज ये मेरी वीडियो इंतहाई अहम होने जा रही, इंतहाई दिलचस्प, आपको मजा आएगा। वो नई जदीद तरीन रिसर्च, एक नई तहकीक, वो कौन सी, आज इस पे बात करेंगे। मेरे साथ मोहम्मद रमजान साहब मौजूद हैं, मेरे साथ तशरीफ फरमाएं। मेरे दाएं जानब गुलाम कादर साहब मौजूद हैं, और मेरे दाएं जानब शाहद रजा साहब मौजूद हैं। जो नई जदीद तरीन रिसर्च, एक नई तहकीक पूरी वतन अजीज पाकिस्तान की गयूर कौम को हम मेडिकल साइंस में दे रहे हैं, उसकी आज एक कड़ी से कड़ी मिलाएंगे इंशाअल्लाह। आज एक कड़ी यहां मौजूद है। एक पेशेंट को उसकी बीमारी की, उसकी तकालीफ की, उसकी डिजीज की साइंस एंड सिम्टम्स, अलामात को देख के, उसकी ज़हनी दिमागी तकालीफ को देखते हुए, उसकी जिस्मानी तकालीफ को देखते हुए, उसकी मजाजी तबीयत को समझते हुए, देखते हुए, उसके मजाज को, उसके टेम्परामेंट, उसका डिस्पोजिशन को देखते हुए, उस पर मेडिसिन अप्लाई करके ऐसे पेशेंट को चंद दिनों में क्योर किस तरह करना है, ये एक नई जदीद तरीन रिसर्च हम एक नई तहकीक पूरी वतन अजीज पाकिस्तान की गयूर कौम को दे रहे हैं। मोहम्मद रमजान साहब जी पिछले 1 साल से मेडिसिन ले रहे हैं। कार्डियोलॉजी सेंटर है हमारा फैसलाबाद, FIC, फैसलाबाद इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी सेंटर, वहां 1 साल से मेडिसिन ले रहे हैं। इनकी गर्दन के अतराफ में यहां गिल्टियां बन चुकी हैं।
और मैं डॉक्टर कासम से, डॉक्टर रेहान बेटा ये दिखाएं इनका जरा थोड़ा नेक को जूम करके। रेहान कासम जी जी, एक मिनट। तो ये जी जब इन्होंने महसूस किया, किसी डॉक्टर के पास गए तो उन्होंने कहा जी आपको मेडिसिन ये नहीं चलेगी, आप नए सिरे से आपकी मेडिकल रिपोर्ट्स होंगी और नए सिरे से हम मेडिसिन आपको देंगे, ये मेडिसिन नहीं लेनी है। तो इन्होंने कहा कि यार इनका इरादा चेंज हो गया कि यार मुझे तो आराम नहीं आ रहा है, मेरी तकलीफ में इजाफा होता चला जा रहा है, क्यों ना मेडिसिन नहीं लें। 1 माह हो गया आप मेडिसिन नहीं ले रहे। तो किसी ने जी हनीमन होम्योपैथिक हॉस्पिटल सिस्टम एंड रिसर्च सेंटर फैसलाबाद के बारे में इन्हें बताया। तो ये आज मेरे पास फर्स्ट डे है, मैं इनकी केस टेकिंग कर चुका हूँ, शहादत रजा साहब की भी और मोहम्मद रमजान साहब की। ये जदीद तरीन रिसर्च, एक नई तहकीक मेडिकल साइंस में हम पूरी वतन अजीज पाकिस्तान की यूथ कौम को दे रहे हैं। रख दो ये जी मोहम्मद रमजान साहब के ये मेडिसिन के साइड इफेक्ट बाद असरात की वजह से, ये पहले नहीं थी गिल्टियां इनके गर्दन के तराब में, ये देखें कैसे भारी हुई है, ये देखें सारी सोजिश है यहाँ, और इनकी ये पूरी साइड ऐसे जैसे बलगम रेशे से भरी हुई है और नाक भी बंद हो जाती है। ये इधर दूसरी तरफ ये देखें जी, ये मेडिसिन के साइड इफेक्ट बाद असरात की वजह से ये नई तकलीफ आई है। अब सारी जिंदगी इनके ऑपरेशन होंगे, सर्जरी होगी, आराम नहीं आएगा, तकालीफ बढ़ती जाएगी। ये जदीद तरीन नई रिसर्च, नई तहकीक हम वतन अजीज पाकिस्तान की गयूर कौम को पिछले 4 माह से लाइव बराह रास्त आपकी खिदमत में मुसलसल मतवातर हम आपकी तरफ प्रोवाइड कर रहे हैं जी। ये अब अल्लाह की रहमत से अब हमारे पास आए हैं, ये सारी खत्म हो जाएंगी, ये चंद दिनों में क्योर होंगे। और जो नई जदीद तरीन रिसर्च, एक नई तहकीक में जो एक बात सामने आई है, मेरे 2 पेशेंट मौजूद हैं जी, मैं इनकी केस टेकिंग कर चुका हूँ, इनको एक डोज भी अप्लाई कर चुका हूँ मैं मेडिकल साइंस में, होम्योपैथिक रेमेडीज, होम्योपैथिक मेडिसिन, होम्योपैथिक अद्वियात की ताज़ा फ्रेश ओनली 1 डोज में इन पे दोनों पे अप्लाई कर चुका हूँ। आपने अपनी बॉडी को वॉच करना है जी बैठे बैठे कि कौन कौन सी तकलीफ मेरी तबीयत में कुछ बेहतरी आई है, आपने वॉच करना है। दोनों मरीजों की तकालीफ, साइंस एंड सिम्टम, डिजीज की, बीमारी की तकालीफ की एक जैसी, डिफरेंस है वो बाद में मैं क्लियर करूंगा थोड़ा बहुत इनमें, बाकी सेम तकालीफ इनकी एक जैसी केस टेकिंग में कर चुका हूं। और इनकी बीमारी की, डिजीज की, तकालीफ की साइंस एंड सिम्टम्स, अलामात, ज़हनी, दिमागी, जिस्मानी, मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं पूरी वतन अजीज पाकिस्तान की गयूर कौम के सामने। और ये मेरे दोनों पेशेंट्स अल्लाह की रहमत से, अल्लाह ताला के फजलो करम से चंद दिन में मुकम्मल मुस्तकिल कंप्लीटली क्योर होंगे। हमारी ज़िंदगी के यहाँ मुशाहदात, तजर्बात, मेडिकल साइंस में जो तहकीक की गई है पिछले 10 सालों में, हनीमन होम्योपैथिक हॉस्पिटल सिस्टम एंड रिसर्च सेंटर फैसलाबाद, उसका निचोड़ मैं आपको यहाँ सामने आपके रखने जा रहा हूँ। सबसे पहले मोहम्मद रमजान साहब की और शाहद रजा साहब की ज़हनी दिमागी तकालीफ, साइकोलॉजिकली डिस्टर्बेंस, मेंटली डिसऑर्डर्स की बात करेंगे। दोनों मरीजों की तबीयत मिजाज में गुस्सा, चिड़चिड़ापन, इनको एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस, इवन के शिज़ोफ्रीनिया, एक खतरनाक ज़हनी मर्ज है, उसकी साइंस एंड सिम्टम्स भी इन दोनों में मौजूद। इतना खतरनाक ज़हनी मर्ज शिज़ोफ्रीनिया, अगर किसी को लाक हो जाए तो या मरीज पागल हो जाता है, साइको, या फिर वो अगर से पहले दुनिया से रुखसत हो जाता है, ऐसे होता है। अब ज़हनी दिमागी तकालीफ, मेंटली डिसऑर्डर्स, ब्रेन स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, ओनली 1 डोज ऑफ मेडिसिन इन होम्योपैथी, पेशेंट बिकम्स क्योर। एक खुराक से हम अपने पेशेंट को क्योर करेंगे इंशाल्लाह। ज़हनी दिमागी तकालीफ जितनी मर्जी है, ये जदीद तरीन नई रिसर्च, एक तहकीक हम वतन अजीज पाकिस्तान की गयूर कौम को दे रहे हैं। मैं मेडिसिन की एक डोज अप्लाई कर चुका हूं दोनों मरीजों को, पेशेंट्स। ज़हनी दिमागी तकालीफ इनकी गुस्सा, चिड़चिड़ापन, तबीयत में उदासी, अफसुर्दगी, गमगीनी, रोने को जी जाता है। मरीज ख्याल करता है कि शायद मुझे कभी आराम नहीं आएगा, शायद मैं कभी भी क्योर नहीं होगा, इतने अच्छे से मैं मेडिसिन ले रहा हूं, तकालीफ में इजाफा ही होता चला जा रहा है।
जैसे मोहम्मद रमजान साहब और शाहद रजा साहब की तकालीफ बड़ी है, इजाफा हुआ है, गई कोई नहीं तकलीफ, आराम नहीं आया, क्योर नहीं हुए। ज़हनी दिमागी तकालीफ में ये मैं सामने रखने जा रहा हूं आपके, गुस्सा, चिड़चिड़ापन, तबीयत में उदासी, अफसुर्दगी, गमगीनी, रोने को जी चाहता है। पेशेंट ख्याल करता है कि मैं कभी भी, मुझे आराम नहीं आएगा, मुझे लगता है ऐसे, एप्रोहेंशन का शिकार है, तशवीश है उसे कि मैं शायद कभी भी, मुझे मेरी जिंदगी में आराम नहीं है, मैं क्योर नहीं हो सकूँ, मेडिसिन भी ले रहा हूँ, मेरी तकलीफ तो बढ़ती जा रही है, मुझे आराम नहीं है। ऐसी ज़हनी दिमागी कैफियत बन चुकी है मरीज की, सोचता है वो, आइडियाज क्या लाते हैं दिमाग में हर वक्त। ज़हनी दिमागी तकलीफ है, साइकोलॉजिकली डिस्टर्बेंस, मेंटली डिसऑर्डर। मरीज क्या, मरीज की तबीयत मिजाज में उदासी, मायूसी, नाउमीदी। मरीज ख्याल करता है मुझे आराम नहीं आएगा, 20 साल से मेडिसिन ले रहा हूं, तकलीफ बढ़ती जा रही है, मुझे अब जिंदगी से कोई दिलचस्पी नहीं है, जिंदगी बेमानी सी मेरे लिए होकर रह गई, मैं मौत को गले लगाना चाहता हूं। सुसाइड की तरफ रुझान है, सुसाइड, खुदकुशी की तरफ मिलान है पेशेंट में भी। ऐसा मरीज वो उस रास्ते पे चल पड़े, चल निकले, तो कितना लॉस होगा एक फैमिली मेंबर, पूरी फैमिली में अगर एक मेंबर खुदकुशी की तरफ जाता है तो ये कितनी बड़ी ट्रेजेडी होगी पूरी फैमिली में। सारी जिंदगी वो उनका, उसको, उस आदमी का गम भुला सकेगी पूरी फैमिली का कोई भी मेंबर। कितनी खतरनाक चीज है ये ज़हनी दिमागी तकालीफ जी। ये नई जदीद तरीन रिसर्च, एक नई तहकीक हम वतन अजीज पाकिस्तान की गयूर कौम को दे रहे हैं। और यहां मैं एक बात बताता चलूं कि ऐसे ज़हनी दिमागी तकालीफ का पेशेंट सारी जिंदगी इलाज उसका जारी रहेगा, उसकी ज़हनी दिमागी तकालीफ कभी ठीक क्यों नहीं हो, कभी ठीक नहीं हो। यहाँ होम्योपैथी आपकी हेल्प मदद करती है। ओनली 1 डोज ऑफ मेडिसिन इन होम्योपैथी, पेशेंट बिकम्स क्योर, पेशेंट विल बी क्योर, हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, एक खुराक से, ज्यादा नहीं। मेडिसिन में अप्लाई कर चुका हूं। ये मेंटली डिसऑर्डर, ज़हनी दिमागी तकालीफ। अब जिस्मानी तकालीफ की तरफ आते हैं। मेंटली डिसऑर्डर्स की बात हो, फिजिकली डिसऑर्डर्स की बात करें, दोनों मेरे पेशेंट्स के हाथ पांव हीट निकलती है, जलते हैं, पूरे जिस्म में भांबड़ मचते हैं, जैसे हीट निकलती है, जिस्म गर्म है, ऐसे जैसे तन बदन में आग लगी हुई है, पूरा जिस्म तन बदन जल रहा है, ऐसे मरीज महसूस करते हैं। ये जिस्मानी तकालीफ की मैं बात कर रहा हूं। इनके हाथ पांव सो जाते हैं, कभी बाजू सो गए, कभी टांगे सो गई, कभी पूरा जिस्म सोना है, कभी दिमाग सोना है, पूरा पता ही नहीं चल रहा है क्या करना है क्या नहीं करना। ये फिजिकली डिसऑर्डर, जिस्मानी तकालीफ। एच पिलोरी पॉजिटिव है, गैस्ट्राइटिस, गैस्ट्रिक अल्सर का मरीज, मैदे में दर्द, बोझ, भारीपन, जख्म बने हुए हैं। इंट्राइटिस, आंतों में सोजिश है, आंतों में दर्द, सोजिश, जख्म बने हुए, खाना खाया तो इधर पेट में पड़ा हुआ है, लगता है ऐसे भारीपन हो गया, हजम ही नहीं हो रहा, इधर ही पड़ा हुआ है। ये साइन एंड सिम्टम, अलामात तकालीफ की, डिजीजेस की मैं आपके सामने पूरी वतन अजीज पाकिस्तान की गयूर कौम के सामने लाइव बराह रास्त आपकी खिदमत में हाजिर है जी। अगर हमारा फेसबुक आईडी आप बाज कर रहे हैं तो स्टे कीजिए हमारे साथ। ये गुफ्तगू आप लोगों के लिए इंतहाई अहम होने जा रही है। पेट में एसिडिटी, ब्लॉटिंग, गैस ट्रबल, गैस तेजाबियत, अफारा हुआ है, खट्टे मीठे डकार आते हैं ऊपर की तरफ, जैसे बाहर आई खुराक कह आ जाएगी। एसोफेजाइटिस, एसोफेगस, खुराक वाली नाली में जलन, खुराक निगलने में दिक्कत पेश आती है, जलन होती है, दर्द होता है, गले में दर्द है, सांस चढ़ता फूलता है, डिसनिया, सांस लेने में दिक्कत, दुश्वारी, तंगी, सांस खींच गया, ऑक्सीजन की जैसे कमी हो रही मरीज महसूस करता है। कंधों में दर्द, जोड़ों में दर्द, हड्डियों में दर्द, जिस्म में दर्द, टांगों में दर्द, पिंडलियों में दर्द, थाइज, लेग्स, थाइज पेन से भरी हुई, वो चाचोपाई सी लगती है टांगों में, उठा उठा के मारने को जी जाता है कि कस के बांध दे,
कोई ऊपर चढ़ जाए हमें दबाए आके हमें सुकून मिले, ऐसी कैफियत पेशेंट की। उठने बैठने में चलने फिरने में मुश्किल पेश आती है, हड्डियों में दर्द है, जोड़ों में दर्द है, कंधों में दर्द है, रीढ़ की हड्डी के बोरों में दर्द, कमर में दर्द, पूरा जिस्म पेन से भरा हुआ है। मेडिसिन भी ले रहा है, तकलीफ बढ़ती जा रही है, आराम नहीं आ रहा। क्यों नहीं हो रहा पेशेंट? जिस समय चूंटियां रेंगती हैं, जिस समय जैसे चूंटियां रेंगती हैं, सुइयां चुभती हैं, आंट्स क्रॉलिंग ऑन द बॉडी, पैरास्थेजिया, पैरास्थेजिया डॉक्टर रेहान, पैरास्थेजिया, चूंटियां रेंगती हैं जिसम बॉडी में, सुइयां चुभती हैं। ये सारी साइंस एंड सिम्टम्स मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं, पूरी वतन पाकिस्तान की गयूर कौम के सामने। पिछले 4 माह से हम ये पैगाम दे रहे हैं आपको। माइलाइटस जी, यहाँ छोटा दिमाग, हराम मगज में सोजिश, छोटे दिमाग, ये सारी तकलीफ, एड़ियों में दर्द, पांव में दर्द, ये सारी साइंस एंड सिम्टम्स अलामत, जिस्मानी फिजिकली डिसऑर्डर, खांसी, कभी खुश्क कभी बलगमी, ब्लड प्रेशर कभी हाई कभी लो, कभी फ्लक्चुएटिंग ब्लड प्रेशर, हाई कभी लो, हाइपोटेंशन, हाइपरटेंशन के पेशेंट, उसकी लहदा से मेडिसिन ले तकाली बढ़ती जा रही है, आराम नहीं आ रहा। ये सारी साइंस एंड सिम्टम्स, अच्छा, ज़हनी दिमागी मेंटली डिसऑर्डर्स, जिस्मानी तकालीफ, फिजिकली डिसऑर्डर, मरीज का तबीयत मजाज, उसका सरशत, उसका टेम्परामेंट, मैं बतरेजीज पाकिस्तान की गयूर कौम के सामने में रख चुका हूँ। इन दोनों पेशेंट्स की केस टेकिंग भी मैं कर चुका हूँ, और एक ताज़ा फ्रेश होम्योपैथिक मेडिसिन की इन दोनों मरीजों पे, पेशेंट्स पे अप्लाई भी कर चुका हूँ। क्यों जी? आपको जो मेडिसिन की एक खुराक दी रमजान साहब, कुछ बेहतरी, बहुत बेहतरी आई है जी। आप जी? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत बेहतरी। क्यों जी? इंशाअल्लाह ताला, मैंने आपसे पहले बात की कि ये दोनों मेरे पेशेंट अल्लाह ताला के फजलो करम से, अल्लाह ताला की रहमत से सारी जिंदगी इनका इलाज जारी रहेगा। दीगर तरीका इलाज में जाएंगे तो अल्लाह की रहमत से ये चंद दिनों में मुकम्मल मुस्तकिल कंप्लीटली क्योर होंगे। मैं इनकी डिजीजेस की, इनकी तकालीफ की, इनकी बीमारी की तमाम ज़हनी, दिमागी, जिस्मानी, मजाजी साइंस एंड सिम्टम्स अलामत आपके सामने रख चुका हूं जी, पूरी वतन पाकिस्तान की गयूर कौम के सामने। ये नई जदीद तरीन रिसर्च, एक नई तहकीक मेडिकल साइंस में जो हमने पूरी वतन पाकिस्तान की गयूर कौम को दी है, वो पिछले 4 माह से हम मुसलसल मतवातर आपकी तरफ प्रोवाइड कर रहे हैं जी। अब ये सारी साइंस एंड सिम्टम्स हो गई। अब इन दोनों में जो तकालीफ का डिफरेंस था, वो इनकी तकालीफ एक दूसरे से मिलती जुलती, मोहम्मद रमजान साहब की और शाहद रजा साहब की। डिफरेंस इनको पिछले 1 साल से डायबिटीज, शुगर, 1 साल से उसकी मैलेदा से मेडिसिन ले रहे। आज मैंने तमाम मेडिसिन क्लोज करवा दी, कोई मेडिसिन नहीं आज के बाद होगी। हनीमन होम्योपैथिक हॉस्पिटल सिस्टम एंड रिसर्च सेंटर फैसलाबाद में 4923 पेशेंट्स डायबिटीज, शुगर के, मेरे पास एक का रिकॉर्ड मौजूद है, जो पिछले 20 साल, 10 साल, 30 साल, 40 साल से इंसुलिन का यूजेज भी कर रहे थे, पहले दिन ही बंद करवाई गई तमाम मेडिसिन। और एक डायबिटीज पेशेंट, शुगर का मरीज 40 साल इलाज करवाने के बाद जब वो चारपाई से लग गया तो उनके बच्चे उसको पकड़ के लेके आए थे अनिमन होम्योपैथिक हॉस्पिटल सिस्टम में। तो अल्लाह ताला की रहमत से जी, यहाँ ओनली 1 डोज ऑफ मेडिसिन इन होम्योपैथी, एक खुराक काम करती है हमारी मेडिकल साइंस में, और एक खुराक से ही उसकी तमाम तकलीफ ठीक हो गई थी। जैसे ये दोनों का सामने आया है कि बहुत बेहतरी आई। अभी 15 मिनट हुए तो 40 साल की तकालीफ, डायबिटीज के मर्ज में मुब्तला मरीज, ओनली 40 डेज ही वॉज क्योर। 40 दिन में क्योर हो गया। अब इस बात को बीते हुए भी कोई मरीजों को इलाज करवा के यहाँ आए तो 8 साल, 5 साल, 10 साल बीत चुके, कोई मेडिसिन नहीं ले रहे वो।
ना हमारी, ना कोई एलोपैथी, ना कोई तिब्बे यूनानी। किसी हकीम से कभी नहीं ली, कभी एलोपैथ के डॉक्टर के पास नहीं गए, और हमारे पास भी नहीं आते। होम्योपैथिक मेडिकल साइंस में मरीज ऐसे क्योर होता है ऐसे। तो ये इनको डायबिटीज, वो तकलीफ हट के बात कर रहे। इनके डिफरेंस है कि इनकी गर्दन में यहाँ गिल्टियां बन चुकी हैं, ये पूरी गर्दन में मैंने आपको दिखाई क्लोज कर। ये गिल्टियां चंद दिनों में कवर ठीक हो जाएंगी, डिसॉल्व हो जाएंगी। लाइपोमा जो भी है, ये मेडिसिन के साइड इफेक्ट बादस राज से और बहुत सारी तकलीफ जन्म लेती है। ये इनकी तमाम साइंस एंड सिम्टम्स अलामात मैं पूरी वतन अजीज पाकिस्तान की गयूर कौम के सामने रख चुका हूं। फैसला आपने करना है। आप बाल आपकी कोर्ट में है जी। अगर आपके घर में भी कोई ऐसा पेशेंट मोहम्मद रमजान जैसा, शाहद रजा साहब जैसा मौजूद है, तो फिर डोंट वेस्ट योर टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन। हेल्थ इज वेल्थ। अपना वक्त बर्बाद ना करें, फिर अपना पैसा, अपना मालो दौलत का ज़िया ना करें आप लोग। अगर पेशेंट मौजूद है तो हनीमन होम्योपैथिक हॉस्पिटल सिस्टम एंड रिसर्च सेंटर फैसलाबाद के दरवाजे आपके लिए हमेशा खुले हैं जी। आए जी, हमसे बिलमुशाफा मुलाकात करें, हमें मिले, हमें विजिट करें हमारे हॉस्पिटल को। हम बताएंगे आपको कि मेडिकल साइंस किसको कहा जाता है। होम्योपैथी इज द रियलिटी ऑफ द मेडिकल साइंस। अगर आपने मेडिकल साइंस की असल हकीकत को देखना है तो फिर आप लोगों को होम्योपैथिक सिस्टम में आना होगा। आपको हनीमन होम्योपैथिक हॉस्पिटल सिस्टम एंड रिसर्च सेंटर फैसलाबाद का विजिट करना होगा। यहां में पाकिस्तान भर के डॉक्टर्स, लेडी डॉक्टर्स, अतिबा कराम, मेडिकल साइंस से वाबस्ता जितने भी लोग हैं, और हमारे वतन अजीज पाकिस्तान के जितने भी इदारे हैं, मैं उनको दावत देता हूं जी। आज ओपन इनविटेशन कि आए जी, हमें विजिट करें, हमें देखें हम किस तरह काम कर रहे हैं मेडिकल साइंस। यहां हम थोड़ी सी गुफ्तगू करेंगे डॉक्टर फ्रेडरिक सैमुअल हनीमन। He was a great legend of homeopathy. Dr. Frederick Samuel Hahnemann. He was a king of homeopathy. No introduction needed about Dr. Frederick Samuel Hahnemann all over the world. दुनिया में अगर किसी बड़े से बड़े साइंसदान का नाम लिया जाए तो डॉक्टर फ्रेडरिक सैमुअल हैनीमन के अलावा हमें कोई दूसरा नाम नजर नहीं आता। आज हम सलाम पेश करते हैं जी इस अजीम इंसान को, अजीम साइंसदान को सलूट पेश करते हैं, ट्रिब्यूट पेश करते हैं डॉक्टर फ्रेडरिक सैमुअल हनीमन को, खराज अकीदत पेश करते हैं कि जिसने दुनिया का बेहतरीन तरीका इलाज बनीनो इंसान को दिया है। और आज डॉक्टर फ्रेडरिक सैमुअल हनीमन के फॉलोअर्स की तादाद सैकड़ों में नहीं, हजारों में नहीं, लाखों में नहीं, करोड़ों में नहीं, अरबों में है। बेहतरीन तरीका इलाज डॉक्टर फ्रेडरिक सैमुअल हनीमन 10 अप्रैल 1755 को जर्मन के सूबे सैक्सोनी के छोटे से कस्बे मिशन में जुमेरात के दिन पैदा हुए। 88 साल 2 माह 23 दिन तक अपनी जिंदगी की बहारें देखी उन्होंने। दरवेश सिफ्त इंसान, दूर अंदेश इंसान, दुनिया का सबसे बड़ा डॉक्टर डॉक्टर फ्रेडरिक सैमुअल हनीमन। अल्लाह ताला ने उसे को काम लेना था, अल्लाह ताला ने उसको चुन लिया था, उससे काम लिया। मेडिकल साइंस का, तिब का, वो अपनी जिंदगी के 70 साल डॉक्टर फ्रेडरिक सैमुअल हनीमन ने मेडिकल साइंस को दिए। ग्रेट साइंटिस्ट, एमडी डॉक्टर, बड़ा डॉक्टर। उसकी अपनी बेटी, 2 शादियां की डॉक्टर फ्रेडरिक सैमुअल हनीमन की। पहली बीवी वाइफ हेनरियट कुचलर, दूसरी मेलानी, फादर का नाम गॉडफ्राइड। 11 बच्चे डॉक्टर फ्रेडरिक सैमुअल हनीमन।
एक बड़ा इंसान, एक बड़ा नाम, महान इंसान, अजीम, क़यामत तक उसका नाम जिंदा रहे। डॉक्टर फ्रेडरिक सैमुअल हनीमन की जिंदगी में उस वक्त एक टर्निंग पॉइंट आया, टर्निंग पॉइंट, जब उसकी अपनी बेटी डॉक्टर फ्रेडरिक सैमुअल हनीमन और उनके साथी डॉक्टर्स उनकी बेटी का इलाज, ट्रीटमेंट कर रहे थे। ड्यूरिंग ट्रीटमेंट उसकी बेटी की डेथ हो गई। यहां टर्निंग पॉइंट आया डॉक्टर फ्रेडरिक सैमुअल हनीमन की जिंदगी में। उन्होंने अबामी मशावरत से कहा कि यार हम मेडिसिन तो ठीक दे रहे थे, डेथ तो नहीं होनी चाहिए थी बेटी, तो ये कैसे मुमकिन हो सकता है। तो डॉक्टर फ्रेडरिक सैमुअल हनीमन ने कहा कि मैं मेडिकल साइंस को अब नए सिरे से देखूं, कुछ मेडिसिन को मैं नए तरीके से जांचूंगा, देखूंगा इन्हें। 1790 में डॉक्टर फ्रेडरिक सैमुअल हनीमन डॉक्टर विलियम कॉलन की मटीरिया मेडिका का स्टडी मुताला कर रहे थे उस बुक, क्योंकि डॉक्टर फ्रेडरिक सैमुअल हनीमन दूसरे ममालिक की किताबों का तर्जुमा, ट्रांसलेशन उसकी जर्मन लैंग्वेज में करते थे। तो अचानक डॉक्टर फ्रेडरिक सैमुअल हनीमन की उंगली रुक गई वहां एक सतर पे। मटीरिया मेडिका जो डॉक्टर विलियम कॉलन का मुताला कर रहे थे, वहां रुक गई उंगली उनकी। डॉक्टर फ्रेडरिक सैमुअल हनीमन की आंखें, दिमाग, दिल वहां स्टे कर गया। वहां लिखा था प्रोवियन बारक के पत्ते, सिंकोना मेडिसिन जो होम्योपैथी में, चाइना ऑफ कुनीन जिसे कहते हैं एलोपैथी। उसने कहा कि इस मेडिसिन पे मुझे डाउट, शकूक व शुबात है, इसको नए सिरे से देखना। उसने सबसे पहला तजर्बा, एक्सपेरिमेंट मेडिकल साइंस का अपनी जात पे किया, अपने बॉडी पे किया। डॉक्टर फ्रेडरिक सैमुअल हनीमन ने वो प्रोवियन बारक के पत्ते, वो कुनीन 4 ड्राम में अपने ऊपर अप्लाई कर दी, सेहतमंद हालत में। वो तंदुरुस्त सेहतमंद थे, मेडिसिन खाली ले ली, वो ही प्रोवियन बारक के पत्ते, कुनीन जिसे सिंकोना चाइना बोलते हैं। तो थोड़ी देर बाद लर्जे के साथ, शिवरिंग के साथ डॉक्टर फ्रेडरिक सैमुअल हनीमन को बुखार हो गया, लर्जे से, जाड़े से कांपने लगा। 2-3 दिन बुखार जारी है। उन्होंने सुबह ली 4 ड्राम, 4 शाम को ली, उसके बाद मेडिसिन बंद की, तो 3-4 दिन बाद बुखार खुद ही उतर गया। यही फिर जो तजर्बा था जो डॉक्टर फ्रेडरिक सैमुअल हनीमन ने अपनी बॉडी पे किया था, यही होम्योपैथिक मेडिकल साइंस की डिस्कवरी का बायस बना। यहां दवा और बीमारी के तलक ने जन्म लिया। He discovered the relationship between disease and medicine. दवा और बीमारी के तलक ने यहां जन्म ली। मसलसल 6 साल तक मेहनत मेडिकल साइंस में, तजर्बात, मुशाहदात, तहकीक करने के बाद 1790 से 1796 तक, 1796 में डॉक्टर फ्रेडरिक सैमुअल हनीमन ने होम्योपैथी तरीका इलाज को डिस्कवर करके पूरी दुनिया में एक नया इनकलाब बर्पा कर दिया। और यहाँ फिर समीली बेस्कुएंटर के मकूला ने जन्म लिया, लोहे को लोहा काटता है। समीली बेस्कुएंटर, लाइक क्यूट लाइक, मिसल का इलाज मिसल से। ये नई जदीद तरीन रिसर्च, एक नई तहकीक पिछले 4 माह से, माह अगस्त से डॉक्टर फ्रेडरिक सैमुअल हनीमन ने जो एक बड़ा कारनामा, एक बड़ी अचीवमेंट उसके बारे में हम आपसे जिक्र कर रहे हैं। डॉक्टर फ्रेडरिक सैमुअल हनीमन, ही वॉज ए ग्रेट मैन। उसने जो तरीका इलाज पूरी दुनिया के लोगों को, बनीनो इंसान को दिया है, हम समझते हैं कि ये एक गॉड गिफ्ट, एक ट्रीटमेंट है। मिसल का इलाज, मिसल। डॉक्टर फ्रेडरिक सैमुअल हनीमन ने पिछले तमाम मेडिकल साइंस की, तिब की बुक्स को, किताबों को पढ़ा, मुताला किया, स्टडी किया।
उसमें दुनिया तिब का अजीम हकीम बुकरात 500 कबल मसीह 500 साल कबल मसीह हकीम लुकमान जिनका जिक्र कुरान मजीद में भी है 500 साल कबल मसीह हकीम लुकमान यूनान के शहर क्रोइन में पैदा हुए थे। उनकी जिंदगी को पढ़ा। फिर आगे बुकरात जो कि तिब का मौजद माना जाता है, एलोपैथी का मौजद भी उसी को माना जाता है, डॉक्टर बुकरात को। उसकी जिंदगी को, उसकी किताबों को पढ़ा डॉक्टर फ्रेडरिक सैमुअल हनीमन। उसके नजरियात जो उन्होंने फलसफा दिया, मेडिकल साइंस का फलसफा उन्होंने दिया, नजरिया उन्होंने दिया, लेकिन इसमें काम नहीं वो कर सके। नजरिया दे गए, फलसफा दे गए। वो फलसफा पढ़ा डॉक्टर फ्रेडरिक सैमुअल हनीमन ने। डॉक्टर हकीम बुकरात अपनी किताब, तारीखी किताब है लीटर, उसमें लिखता है कि जो चीज बीमारी पैदा करती है वही चीज बीमारी को खत्म भी करती है। यही सबीली है, सबीली बेस्कुलेंटर, लाइक क्योर्स लाइक, मिसल का इलाज मिसल से। इस नजरिया को, इस तहकीक को, इस फलसफा को डॉक्टर फ्रेडरिक सैमुअल हनीमन ने पढ़ा। और दुनिया का सबसे बड़ा फिलासफर, बड़ा साइंटिस्ट, स्विट्जरलैंड से बड़ा फिलासफर पैरासेल्सस की जिंदगी को पढ़ा। पैरासेल्सस दुनिया का बड़ा साइंटिस्ट, बड़ा तबीब, बड़ा फिलासफर, स्विट्जरलैंड का पैरासेल्सस 1493 में अपनी किताब माइनर डिजीज में लिखता है कि जो चीज यरकान पैदा करती है, यरकान का तरियाक इलाज भी वही है। ये नजरिया, ये फलसफा, इसको पढ़ा डॉक्टर फ्रेडरिक सैमुअल हनीमन ने और इस नतीजे पर पहुंचा कि मरीज का इलाज कैसे करना है, कौन सी मेडिसिन है। मुसलसल मुशाहदा, तजर्बा, तहकीक के बाद 1796 में होम्योपैथी तरीके इलाज को डिस्कवर करके डॉक्टर फ्रेडरिक सैमुअल हनीमन ने पूरी दुनिया में एक नया इनकलाब बर्पा कर दिया। दुनिया का ये अजीम इंसान, मैं गुफ्तगू लंबी करना चाहे, मेरे पास यहाँ हनीमन होम्योपैथिक हॉस्पिटल सिस्टम में एंड रिसर्च सेंटर फैसलाबाद में हमने पेशेंट्स को भी चेकअप करना होता है। दुनिया का ये अजीम इंसान 2 जुलाई 1843 को इतवार के दिन सुबह 5 बजे अपने खालिक हकीकी से जा मिला। फेफड़ों की मुजम्मत सोजश की वजह से, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस की वजह से डॉक्टर फ्रेडरिक सैमुअल हनीमन की डेथ हुई। अपनी जिंदगी के आखिरी 8 साल उन्होंने फ्रांस में गुजारे और दुनिया का मशहूर कब्रिस्तान, फ्रांस का मशहूर कब्रिस्तान पेट्रे लाशा में आज डॉक्टर फ्रेडरिक सैमुअल हनीमन का जस्दे खाकी मौजूद है। अपनी आखिरी आरामगार में आज डॉक्टर फ्रेडरिक सैमुअल हनीमन आराम फरमा रहे हैं। उन्होंने मरने से पहले, अपनी डेथ से पहले अपने दोस्तों से कहा था कि मेरी कब्र पे ये अल्फाज लिखे जाएं, आई डिडंट वेस्ट माई प्रीशियस लाइफ। मैंने अपनी मुताज जिंदगी जाया नहीं की। अल्लाह ताला ने डॉक्टर फ्रेडरिक सैमुअल हनीमन से मेडिकल साइंस के मैदान में एक बहुत बड़ा काम लिया है, बहुत बड़ा। पूरी दुनिया उनकी मोहतरफ है और क़यामत तक उनका नाम जिंदा रहेगा, डॉक्टर फ्रेडरिक सैमुअल हनीमन का। और अपने हाथों से दुनिया की सबसे बड़ी किताब आर्गेनन ऑफ मेडिसिन लिखी, दुनिया की शोरा फाक तसनीफ आर्गेनन ऑफ मेडिसिन। 291 एफोरिज्म्स लिखे, वहां पैराग्राफ्स लिखे डॉक्टर फ्रेडरिक सैमुअल हनीमन। डॉक्टर फ्रेडरिक सैमुअल हनीमन ने अपनी किताब आर्गेनन ऑफ मेडिसिन के एफोरिज्म नंबर, पैराग्राफ नंबर 82 में डॉक्टर फ्रेडरिक सैमुअल हनीमन लिखता है, देयर इज नो सच थिंग एज ए डिजीज। बीमारी नाम की कोई चीज नहीं है, हम बीमारी का इलाज नहीं करते। आर्गेनन ऑफ मेडिसिन के एफोरिज्म नंबर 82, 9 और 11 में डॉक्टर फ्रेडरिक सैमुअल हनीमन लिखता है कि हमने मरीजों के, पेशेंट्स के इम्यून सिस्टम को मजबूत करना है, कुव्वत मुदाफ़ियत
वाइटल फोर्स, प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करना है। रूहानी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो आपके ईमान की कुव्वत यहां पड़ी हुई, उसको जगाना है। अगर इम्यून सिस्टम मजबूत हो गया तो बीमारी खुद ही चली जाएगी। इम्यून सिस्टम, कुव्वत मुदाफियत, वाइटल फोर्स, प्रतिरोधक क्षमता हमारी बॉडी में, हमारी रूह और हमारे जिस्म के दरमियान में ये झूल रही है। कुव्वत मुदाफियत, आप इसको मजबूत करना है। डॉक्टर फ्रेडरिक सैमुअल हनीमन, उनकी आर्गेनन ऑफ मेडिसिन, दुनिया की सबसे शोराफाक तसनीफ, मेडिकल साइंस की बड़ी किताब में डॉक्टर फ्रेडरिक सैमुअल हनीमन ने लिखा है कि इंसान बीमार ही नहीं होता, उसका इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है, कुव्वत मुदाफियत, वाइटल फोर्स वीक हो जाता है, जिसकी वजह से वो बीमार हो जाता है। अब एनालिसिस करते हैं, तजिया करेंगे। मेरे ये दोनों पेशेंट्स मौजूद हैं यहाँ हनीमन होम्योपैथिक हॉस्पिटल सिस्टम एंड रिसर्च सेंटर फैसलाबाद से लाइव बराह रास्त हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। इस वक्त जी रात के 7:28 और आज कितनी तारीख है जी? 28 नवंबर 2025। आज जुमा तुल मुबारक बबरकत दिन है जी। आज जुमा का हम मौजूद हैं जी आपके सामने, मैदान अमल में मसरूफ है, लाइव बराह रास्त आपकी खिदमत में भी हाजिर है। रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे डॉक्टर फ्रेडरिक सैमुअल हनीमन ने अपनी आर्गेनन ऑफ मेडिसिन, दुनिया की सबसे बड़ी किताब। असूलों कवायद और ज़वाबित, रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे डॉक्टर फ्रेडरिक सैमुअल हनीमन अपनी आर्गेनन ऑफ मेडिसिन के एफोरिज्म नंबर, पैराग्राफ नंबर 56 से 67 में लिखता है, 59 से 61 में लिखता है। इन दोनों मरीजों के मामले हम विद आर्गुमेंट्स बात करेंगे, यहां दलाइल के साथ हो, प्रैक्टिकली उसे को साबित भी करेंगे। इन दोनों मरीजों के बारे में डॉक्टर फ्रेडरिक सैमुअल हनीमन क्या कहता है अपनी आर्गेनन ऑफ मेडिसिन, शोराफाक तस्नीम आर्गेनन ऑफ मेडिसिन के एफोरिज्म नंबर 56 से 67, 58 से 61 में लिखता है कि दीगर तरीका है इलाज में एलोपैथिक के डॉक्टर्स, लेडी डॉक्टर्स, अतिबा कराम, हकीम हजरात, पालिएशन ट्रीटमेंट, उनका इलाज बिल जिद है, एक इलाज पे अटके हुए हैं, हनीमन की जिंदगी को नहीं पढ़ेंगे। पालिएशन ट्रीटमेंट, वक्ती फाका, वक्ती सुकून, मेडिसिन दे दी, मरीज सो गया, बीमारी भी सो गई, आरजी खुशी, टेम्परेरी हैप्पीनेस। मरीज कहता है जी जब से मैंने मेडिसिन ली है मैं तो क्योर, मैं तो ठीक। डॉक्टर भी खुश हो गया जी, मैंने मेडिसिन दी, देखा ना, मैं मेरा पेशेंट तो क्योर हो गया, ठीक हो गया। ठीक नहीं हुआ, क्योर नहीं हुआ, वो बीमारी वक्ती तौर पे दब गई, सो गई। जितनी देर तक मेडिसिन के असरात, उसका नशा मौजूद है, मरीज कहता मैं क्योर, ठीक हूं। जब मेडिसिन के असरात खत्म होंगे, नशा उतर जाएगा, टैबलेट्स, कैप्सूल्स, इंजेक्शंस का, तो बीमारी सर पे आके फिर खड़ी हो जाएगी और ये सिलसिला नहीं, फिर सिलसिले सारी जिंदगी चलेगी पेशेंट के साथ सारी जिंदगी उसका इलाज जारी रहेगा। डॉक्टर फ्रेडरिक सैमुअल हनीमन, दुनिया की सबसे बड़ी किताब, अपने हाथों से लिखी गई, शोराफाक तशरीफ के एफोरिज्म नंबर 56 से 67 में लिखता है कि पालिएशन ट्रीटमेंट करते हैं हकीम और एलोपैथिक के डॉक्टर्स, लेडी डॉक्टर, अतिबा कराम। हमारे मेडिसिन दी है, जितनी देर मेडिसिन के असरात में जो नशा मौजूद है, मरीज कहता है मैं ठीक। वो अपने तरीके इलाज में, डॉक्टर फ्रेडरिक सैमुअल हनीमन कहता है कि वो अपने इलाज में एक पेशेंट की डिजीज को, बीमारी को, तकलीफ को दबा देते हैं, सुला देते हैं, सप्रेस कर देते हैं। इलाज उनके पास, दे हैव नो एनी ट्रीटमेंट फॉर द पेशेंट्स, उनके पास कोई इलाज नहीं है। पीपल, पेशेंट्स आर इनोसेंट इन दिस मैटर। पेशेंट बेचारे मासूम भोले हैं इस मामले में, वो लगे हुए हैं उधर से। होम्योपैथ डॉक्टर के पास तो तब आते हैं ना जब पूरा दुनिया छान मारते हैं। 40 साल इलाज करने के बाद उनको किक आउट भी कर दिया जाता है, फिर हमारे पास लेके आते हैं पेशेंट्स को।
फिर भी अल्लाह ताला की रहमत से, अल्लाह ताला की मदद से, अल्लाह ताला के फजलो करम से अपने पेशेंट्स को उनका किक आउट किया गया पेशेंट हम अल्लाह की रहमत से क्योर करते हैं। हरिमन होम्योपैथिक हॉस्पिटल सिस्टम एंड रिसर्च सेंटर फैसलाबाद में ऐसे सैकड़ों मरीज क्योर हुए जो मौत के मुंह में पड़े हुए थे। वक्त निज़ा का वक्त, आखिरी सांसें ले रहे, एक मेडिसिन की एक ताजा फ्रेश अप्लाई की गई डोज तो उसी वक्त उठ के बैठ गए। ये नई जदीद तरीन रिसर्च, एक नई तहकीक पूरी वतन अजीज पाकिस्तान की गयूर कौम को हम पिछले 4 माह से माह अगस्त से लाइव बराह रास्त हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। अब बाल आपकी कोर्ट में है, डिसाइड आपने करना है कि आपने किस तरीके में जाके इलाज अपना करवाना है। हकीम हजरात के पास जाना है, एलोपैथिक के डॉक्टर्स के पास जाना है, हॉस्पिटल जाना है, कहां जाना है हमें, यह फैसला अब आपने करना है। यहां मैं सलूट पेश करता हूं, सलाम पेश करता हूं पाकिस्तान भर में जितने भी है होम्योपैथ डॉक्टर्स, लेडी डॉक्टर्स मरीजों को हेल्थ सर्विसेज दे रहे हैं। मैं पैगाम दे रहा हूं, मैसेज है जी, आप अपनी कमर को कससे जरा, अपनी स्टडी को मजबूत बनाएं। आपके पास है सारे इलाज, आपने इलाज करना है पेशेंट्स का, कोई नहीं कर सकेगा। आप अब कमर कसे, अपनी कमर बांधे अपनी, आपके पास हर बीमारी का इलाज मौजूद है। हम यहां बैठे प्रूव आपको कर रहे हैं, साबित कर रहे हैं। लोगों को भी आप जागना हो। अभी आप ख्वाबे खरगोश के मजे जो ले रहे हैं, बाहर आना होगा ख्वाबों की दुनिया से। पाकिस्तान में होम्योपैथ डॉक्टर जहां भी हेल्थ सर्विसेज दे रहा है बैठा हुआ है, आप उसको टच करें, बिल मुशाफा उससे मुलाकात करें। मेरी ये गुफ्तगू सुनने के बाद आने वाला दौर जो है वो होम्योपैथी तरीके इलाज का दौर होगा और पूरी दुनिया में होम्योपैथिक मेडिकल साइंस का अब डंका बजेगा। पूरी दुनिया के लोग, ना सिर्फ लोग मरीज, बल्कि एलोपैथिक के बड़े बड़े डॉक्टर्स, लेडी डॉक्टर्स, बड़े बड़े हकीम हजरात, अतिबा कराम, हमारे गोल्ड मेडलिस्ट, बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज, ये लोग अपना तरीका इलाज छोड़ के होम्योपैथी तरीका इलाज की तरफ आ रहे हैं, तेजी के साथ लौट के आ रहे हैं। दोनों मरीज मेरे मौजूद हैं यहाँ। फिर यहाँ गुलाम कादर साहब मौजूद हैं जी, इनका नौजवान बेटा 15-16 साल उम्र है, उसको जी सलाइवरी ग्लैंड स्टोन बनी हुई थी यहाँ। डॉक्टर ने ऑपरेशन सर्जरी का कहा जी, सर्जरी होगी जी। मैंने मेरे पास आए तो मैंने कहा बैठे जी, कोई सर्जरी कोई ऑपरेशन नहीं करेगा। गुलाम कादर साहब आप अपने बच्चे को हॉस्पिटल में भी लेके गए, मेडिकल रिपोर्ट हुई, मैंने तो कोई नहीं करवाई। तो इन्होंने जी बहुत किस हॉस्पिटल में गए आप? सिविल हॉस्पिटल जी फैसलाबाद का। फिर उसके पास भी सिविल के अलावा भी किसी हॉस्पिटल में? अच्छा, दोनों में गए। तो उन्होंने आखिरी यही फैसला दिया कि जी ऑपरेशन ही होगा। तो अल्लाह ताला की रहमत से जी फिर इलाज यहाँ शुरू किया गया, आपके बच्चे को ठीक हो गया। उसके बाद फिर स्टोन्स डिसॉल्व हुई जी। आज बच्चा माशाल्लाह, नहीं तो खाना खाने के बाद यहाँ सोजश आ जाती, तो ऐसे हाथ रख के खड़ा होता था, बैठा होता था, खाना छोड़ देता। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह जी तकरीबन कोई कितना 1 साल बीत गया, 2 साल, 1 साल बीत जाने के बाद बच्चा बिल्कुल तरोताजा फ्रेश है और किसी किस्म की कोई मेडिकेशन उसकी होम्योपैथी तरीके इलाज में भी नहीं हो रही। ये होम्योपैथी तरीका इलाज की तरक्की से वो पेंडिस भी ठीक हुआ। हाँ, उनको ये बच्चे को यहाँ पेंडिसाइटिस था, कानी आंत का वर्म हो जाता है, यहाँ अंडर लेग होता है जी, ये चीज है ना, ये तो यहाँ दर्द होती है पेंडिस की दाएं तरफ, तो ये शदीद होती है, बंदा दोहरा हो जाता है। अल्ट्रासाउंड कराया तो डॉक्टर जी ने कहा था इसका ऑपरेशन होना है, मैंने कहा जी नहीं करना, एक ही खुराक देनी है, उससे ही ठीक होना है। एक ही खुराक दीजिए होम्योपैथ, ओनली 1 डोज ऑफ मेडिसिन इन होम्योपैथी, पेशेंट बिकम्स क्योर, मरीज ठीक हो जाता है एक खुराक। तो दोबारा मैंने उसको बच्चे को नहीं दी दोबारा खुराक, एक ही खुराक से वो पेंडिस का दर्द भी ठीक हुआ, पेंडिसाइटिस जो था, और उसके यहाँ सलाइवरी ग्लैंड
स्टोन्स बनी हुई थी वो भी डिजोल्व हुई। उसका हमारे पास ये आई विटनेस है जी, चशनदीर गुआ जी, यानी शाद है। इनके वालिद मोहतरम, वो बच्चे का नाम हसीब रजा, इनके बच्चे का नाम। फैसला अब आपने करना है, कोर्ट अब आपके बाल आपके कोर्ट में है कि इलाज करवाने कहां जाना है। हमारे घरों में हमारी माएं बहनें बेटियां, हमारे घरों में हमारे नुज़ायदा बच्चे, दूसरे छोटे बच्चे बच्चियां, नौजवान बच्चे बच्चियां, हमारे घरों में हमारे बुजुर्ग हजरात आए हैं जी। फिर उन सबको लेकर हम हाजिर हैं जी आपकी खिदमत में। और पाकिस्तान में जहां जहां भी होम्योपैथ डॉक्टर्स, लेडी डॉक्टर्स हेल्थ सर्विसेज दे रहे हैं, वहां पहुंचे जी सारे इंशाल्लाह ताला। आपका पेशेंट चंद दिनों में क्योर होगा। ये दोनों मेरे भाई मोहम्मद रमजान साहब और शाहद रजा साहब, अल्लाह ताला के फजलो करम से, अल्लाह ताला की रहमत से चंद दिनों में मुकम्मल मुस्तकिल कंप्लीटली क्योर हो गए। फिर मैं दोबारा पब्लिक करूंगा इंशाल्लाह चंद दिनों के बाद। ये नई जदीद तरीन रिसर्च, एक नई तहकीक पूरी बतने पाकिस्तान की गयूर कौम को हम लाइव बराह रास्त हनीमन होम्योपैथिक हॉस्पिटल सिस्टम एंड रिसर्च सेंटर से आपकी तरफ प्रोवाइड कर रहे हैं। ये पाकिस्तान की 78 साल तारीख में पहली मरतबा जी मेडिकल साइंस में इतनी जिद्दत आ चुकी है, इतनी मॉडर्नाइजेशन हो चुकी है, ये तरीका इलाज इतना जदीद तरीन हमने इसको बना दिया है कि आपको किसी हॉस्पिटल में जाने की जरूरत नहीं है, आपको किसी एलोपैथिक के डॉक्टर, लेडी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है, किसी हकीम के पास जाने की जरूरत नहीं है। होम्योपैथिक सिस्टम में आपका मरीज अल्लाह की रहमत से, अल्लाह ताला के फजलो करम से मुस्तकिल कंप्लीटली मुकम्मल क्योर होगा जी। कासम बेटे जरा रोटेट करो जी जरा थोड़ा। इंशाल्लाह ताला जी आपसे गुफ्तगू होती रहती है। और हनीमन होम्योपैथिक हॉस्पिटल सिस्टम एंड रिसर्च सेंटर फैसलाबाद में हमारे पेशेंट्स तेजी के साथ रूबा सेहत हो रहे हैं, तेजी के साथ। अभी गुफ्तगू और ज्यादा हम करना चाहते थे लेकिन टाइम महदूद है, तो हम इसको वाइंड अप करने की तरफ जा रहे हैं। और लाइव बराह रास्त आपकी खिदमत में हम मौजूद थे। इसके साथ ही आपका मेजबान होम्योपैथिक फिजिशियन डॉक्टर राना मोहम्मद सरवर अपना फेसबुक पेज, अपना फेसबुक आईडी, टिकटॉक अकाउंट, इंस्टाग्राम, यूट्यूब चैनल के साथ अगर आप लिखेंगे डॉक्टर राना सर्वर ऑफिशियल, हमारा फेसबुक पेज आईडी, हमारा टिकटॉक अकाउंट, हमारा चैनल आपके सामने होगा जी। वॉच करें जी। आपका मेजबान होम्योपैथिक फिजिशियन डॉक्टर राना मोहम्मद सरवर हनीमन होम्योपैथिक हॉस्पिटल सिस्टम एंड रिसर्च सेंटर फैसलाबाद से अपने मरीजों के साथ, मोहम्मद रमजान के साथ, गुलाम कादर साहब के साथ, शाहद रजा साहब के साथ आपसे इजाजत चाहते हैं जी। अपने बच्चों का, अपने जीजो कारब का, अपनी फैमिली का, अपने दोस्त अहबाब का, अपने वालिदैन का, अपने भी बच्चों का ढेरों ख्याल रखिएगा जी।